भगवान कथा कीर्तन को सुनने लगे हैं। यद्यपि भगवान का मन तो कथा कीर्तन में लग गया, लेकिन भैया लखन अभी बालक हैं, छोटे हैं। नगर दर्शन की इच्छा हुई होता ही है। हम आप किसी नवीन नगर में जावें तो लगता है कि यहाँ क्या क्या अच्छा है, घूम लेवें। घूमने के उद्देश्य से हम लोग बाहर जाते ही रहते, आउटिंग करते ही रहते। भैया लखन का मन नहीं लग रहा कथा में, इधर उधर देखने लगे। मेरे परमात्मा ने समझा है, राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता। मान लीजिए आप बहुत ही क्रोध में उपस्थित होवें और आप किसी से कहें आपको चाहिए पानी, आप इशारा करें तो वो पानी की जगह चाय ले आवे, तो क्रोध समन्वित नहीं होगा, क्रोध और बढ़ जाएगा। और वहीं कहीं मन का जानने वाला हुआ और पानी लाकर दे दिया तो क्रोध जो था थोड़ा थोड़ा समन्वित होने लगा, शीतलता अंदर चली गई। सेवक होवे, पारिवारिक जन होवे, यदि हमारे मन के अनुरूप नहीं चल रहे हैं तो फिर कठिनाई है ही, कठिनाई होगी। परमात्मा को समझते देर नहीं लगा कि भैया हमारे लगता है नगर को देखना चाहते हैं। गुरुदेव से कहा है, प्रभु नाथ लखनपुर देखन चाहिए, प्रभु सकोच कर प्रगट न करे। गुरुदेव ऐसा लगता है भैया नगर दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन आपका संकोच कर रहे हैं, आपसे भयभीत हो रहे हैं, इसलिए अपनी अंतःस्थिति को आपके सन्मुख प्रकट नहीं कर रहे। होना भी चाहिए भैया। घर में, समाज में कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जिसके प्रति हमारे जीवन में डर होवे, नहीं तो जीव निरंकुश हो जाता है। कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए, और कोई ना कोई जीवन में ऐसा भी होना चाहिए जो हमारी बात को हमारे श्रेष्ठ तक पहुंचा दे, क्योंकि हम कह नहीं सकते होंगे शायद। लेकिन ध्यान रखिएगा, संदेश वाहक भी ऐसा होना चाहिए कि कहा जाए इतना तो बताए इतना, लेकिन समझा जाए इतना। कई कई बार आपने दर्शन किया होगा, स्वामी यदि क्रोध में होवे और मान लीजिए जिस व्यक्ति के प्रति उसका क्रोध है वो उससे मिलने आ जावे, और सेवक आपका बतावे फलाने भैया आए हैं, तो क्रोध तो वैसे था उनके प्रति, क्रोध में कुछ अपशब्द निकल जाए तो सेवक का यह धर्म नहीं कि उसी प्रकार की भाषा जाकर उन व्यक्ति से कह दे। सेवक को क्या कहना चाहिए? अगर स्वामी ने इतना कड़वा कहा है तो इतना मधुर बनाकर बोले। क्यों? शायद दुख समाप्त होवे, क्रोध समाप्त होवे तो स्थिति परिस्थिति बदल जावे। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं कहते हैं। आपने कहा जाकर उनसे कह दीजिए ऐसा, तो वो कहेंगे उनने ऐसा कहा है, फिर ऐसा कहा था, फिर ऐसा कहा था, फिर ऐसा कहा था। इतना लीपा पोती उस पर कर देगा कि आपका संबंध समाप्त कर देगा। भगवान ने कहा है गुरुदेव से अपने भैया की गति के बारे में, और परमात्मा का क्या कहना? कहा गुरुदेव, जोरायुर आयशु में पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आवो। जोरायुर आयशु में पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आवो। सुनी मुनीस कह बचन प्रीति, कस न राम तुम राखो नीति। मुनीस कह बचन प्रीति,
तुम दाता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। धर्म सेतु पालक तुम दाता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। प्रेम विवश सेवक सुखदाता। प्रेम विवश सेवक सुखदाता। जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई। कराहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। भगवान ने कहा आपकी आज्ञा हो जावे गुरुदेव, तो मैं जाऊं भैया को लेकर और अत्यंत शीघ्र इस नगर का दर्शन कराकर आपके सानिध्य में वापस आ जाऊंगा। गुरुदेव सोचने लगे, वाह राम जी, लगता है बहुत बार मिथिला आ चुके हैं आप, इसलिए नगर दर्शन में ले जा रहे हैं भैया को। अरे आप तो पहली बार खुद मिथिला आ रहे हैं। भाई हम हापुड़ पहली बार आए हैं, तो हापुड़ के बारे में हमको बताने वाले हमारे प्रधान जी हैं, माननीय श्री अशोक छारिया जी। यह समिति के सदस्यगण रोहित भैया हो गए, राजीव बाबू हो गए, दीपक जी हो गए। अब जब हम पहली बार आ रहे हैं तो हम इनके सानिध्य में दर्शन कर सकते हैं। हमको तो कुछ पता ही नहीं है, हम अपने लोगों से कहो चलो भाई चलो भाई चलो चलो आज हापुड़ घुमा कर लाते हैं, तो बड़ी विचित्र बात है। जब मैं स्वयं पहली बार हापुड़ आ रहा हूँ तो इनका क्या दिखाऊंगा? या तो मेरा देखा हुआ होगा तो मैं दिखाऊंगा, जब मेरा देखा हुआ नहीं तो मैं दिखाऊंगा क्या? मेरे राम जी पहली बार आ रहे हैं, लेकिन गुरुदेव से कह रहे हैं आपकी आज्ञा हो जाए तो तुरंत दिखा कर लेकर आता हूँ। गुरुदेव ने कहा देख नहीं आइए, दिखाइए, अपने रूप को दिखाइए। जन्म जन्मांतर से जो संत मुनि महंत आपके इस रूप के दर्शन के लिए ललायत थे, तपस्या की है, और आज वह मिथिला प्रवासी के रूप में अवतरित हुए हैं, उनको जाकर अपने रूप का दर्शन कराइए राम जी। सभी के नेत्रों को सुख प्रदान करिए। परमात्मा हमारे यहाँ से आगे गए हैं, छोटे छोटे बालक मेरे रघुनाथ जी को देखते हैं, हाय 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 कितने सुंदर हैं ये। भगवान से कहते हैं हमको अपने साथ रख लीजिए, हम आपको नगर दर्शन कराकर लेकर आते हैं, हमें साथ ले लीजिए। छोटे छोटे बालक मेरे रघुनाथ जी के साथ चल रहे हैं। धीरे 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 यह समाचार पूरे नगर में फैल गया है। क्या फैल गया है? गोस्वामी जी कहते हैं आय हाय हाय साहब, देखा नगर सुत आए, देखन नगर सुत आए। समाचार पुरवासी न पाए, समाचार पुरवासी न पाए। धाए धाम आए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि टूटन लागी, मनहु रंग निधि टूटन लागी, मनहु रंग निधि टूटन लागी। नगर में समाचार फैल गया, होता भी है। नगर में कोई विचित्र लीला घटित हो या विचित्र पुरुष आवे या कोई विशिष्ट पुरुष आवे, विशिष्ट व्यक्तित्व पधारे, तो पूरा नगर दर्शन के लिए ललायत हो जाता है। पूरे नगर में समाचार फैला। मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ दो जो राजकुमार आए थे, जिनका स्वागत सत्कार करने के लिए महाराज गए थे, वो नगर दर्शन में हैं। भैया
जो व्यक्ति उस समय जिस कार्य को कर रहा था उस कार्य को बंद कर दिया वहीं पर। किसी का खरबों का व्यापार का सौदा फिक्स हो गया, बस पेमेंट होने वाला था, कान में ध्वनि गई, भैया नगर में राजपुत्र भ्रमण कर रहे हैं, भैया पेमेंट लेना नहीं, अब पेमेंट बाद में होगा, हम अब बंद कर रहे हैं, हम तो जाकर उनका दर्शन करेंगे। जिस प्रकार दरिद्र व्यक्ति पर, गरीब व्यक्ति पर खजाने की वृष्टि की जाती है और वह दरिद्र व्यक्ति खजाने को लूटने लगता है, उसी प्रकार मिथिला पुरवासी मेरे राम जी के रूप माधुर का दर्शन का लाभ लूटने लगे। समाचार हर जगह फैला है साहब, अष्ट सखियों का भाव आया है और इन अष्ट सखियों के भाव को परम श्रद्धे साकेतवासी श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी पूज मामा जी ने लिखा है। महाराज श्री कहते हैं सखियों के भाव में, जनकपुरी की गली गली में, जनकपुरी की गली गली में बिहरत अवध किशोर सखी, दोनों हैं चित छोर सखी, दोनों हैं चित छोर सखी, दोनों हैं चित छोर। जनकपुरी की गली गली में, जनकपुरी की गली गली में बिहरत अवध किशोर सखी, दोनों हैं चित छोर सखी, दोनों हैं चित छोर। अति कोमल सुकुमार सलोना, लज्जत जिनसे नीलम सोना, लज्जत जिनसे नीलम सोना, लज्जत जिनसे नीलम सोना। नृप दशरथ के हैं दो छोना, नृप दशरथ के हैं दो छोना, एक सावर एक गोर सखी, दोनों हैं चित छोर सखी, दोनों हैं चित छोर सखी, दोनों हैं चित छोर। रूप का वर्णन करती हैं सखी मेरे राम जी का। चिकन कच कारे घुंघरारे, कुंडल श्रवण मुकुट सिर धारे, कुंडल श्रवण मुकुट सिर धारे, कुंडल श्रवण मुकुट सिर धारे। भाल विशाल सुतिलक सवारे, अरुगेसर की गोर सखी है, दोनों हैं चित छोर सखी, दोनों हैं चित छोर सखी, दोनों हैं चित छोर। चितवन गजब कहर सी ढावे, जिह दिस चितई मंद मुस्कावे, मंद मुस्कावे, जिह दिस चितई मंद मुस्कावे। और आन
बुध उठे हिलो सखी दोनों है चित चोर सखी दोनों है चित चोर सखी दोनों है चित चोर चाल मराल मस्त गजलाजे कटि कटि सूत्र पीठ पटराजे कटि कटि शीत पीठ पर लाजे कटि कटि सूत्र पीठ पर कांधे पीठ दुपट्टा साजे कांधे पीठ दुपट्टा साजे जरीदार है कोर सखी दोनों है चित चोर सखी दोनों है चित चोर सखी दोनों है चित चोर जिन जिन नर नारिन इन निरखे सिय अनुरूप गुणत हिय हर से सिय अनुरूप गुणत ही हर से रूप गुणत ही हर से जिमि घन निरख नयन जल बर से जिन घन निरख नयन जल बर से नाच उठे मन मोर सखी दोनों है चित चोर सखी दोनों है चित चोर सखी दोनों है चित चोर सखी कह रही चित चोर हैं लेकिन अब इनका दर्शन तो मिल नहीं रहा है किया क्या जाए सखी कहती है एक दूसरे से पर चर्चा करती है सखी ऊपर ते मुख दीख परे ना बिन देखे मन धीर धरे ना बिन देखे मन धीर धरे ना बिन देखे मन धीर धरे तब ही परे ही हमें चैना जब तब ही परे हमें चैना जब लखे हमारी ओर सखी दोनों है चित चोर सखी दोनों है चित चोर सखी दोनों है चित चोर सखियों ने युक्ति बनाई भगवान नीचे देख रहे सखियों ने अब युक्ति बनाई और मेरे परमात्मा का क्या रहेगा सोच विचार युक्ति अपनाई कर सो ध्यान सुमन बरसाई कर सो ध्यान सुमन बरसाई कर सो ध्यान सुमन बरसाई ऊपर जब ही लगे रघुराई ऊपर जब ही लगे रघुराई है गई प्रेम विभोर सखी दोनों है चित चोर सखी दोनों है चित चोर सखी दोनों है चित चोर कहा नारायण दास ने निधि राखे नहीं बसाए कवन विधि राखे नहीं बसाए बसाए कवन विधि राखे नहीं बसाए कवन तब ही होई मनोरथ सिद्धि जब अब ही
संतोष से पिए दोनों है चित चोर सखी, दोनों है चित चोर सखी, दोनों है चित चोर। जनकपुरी की गली गली में, जनकपुरी की गली गली में बिहरत अवध किशोर सखी, दोनों है चित चोर 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 सखी, दोनों है चित चोर। अरे सखी दोनों है चित चोर। परिचर्चा करती हैं सखी। कौन है ये सखी? ऐसा सुंदर रूप तो हमने कभी देखा नहीं। सुंदरता की खान है ये, सुख के धाम हैं सखी। इनके एक एक अंग पर मैं करोड़ों करोड़ों काम को बारी करती हूं सखी। कहो सखी, ऐसा कौन इस संसार में जीव हो जो इनके इस रूप माधुर का दर्शन करने के बाद मोहित न हो रहा हो? ऐसा रूप तो हमने कोई देखा नहीं, सुना नहीं। कहो ये कौन है? एक सखी कहती, जो मैंने सुना वो मैं तुमको बताती हूँ, बताओ। कहा, ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं दोनों। ये जो श्यामल वर्ण के हैं, एक जो गोरे वर्ण के हैं, दोनों विश्वामित्र मुनि के यज्ञ का रक्षण करके आए। मार्ग में हमारे कुल पुरोहित सतानंद की माता जी का उद्धार कर कर आए। श्यामल वर्ण जो है, इनकी माता का नाम कौशल्या, इनका नाम राम, और जो गौर वर्ण के हैं, इनकी माता का नाम सुमित्रा, इनका नाम लक्ष्मण। अच्छा सखी, कहा सखी, अगर एक बार महाराज इनका दर्शन कर लेते ना, तो मेरी ये गारंटी है कि जो ये श्यामल वर्ण है ना, इससे सियाजू का ब्याह करा देते, अपने प्रण का विस्मरण कर जाते। एक सखी ने निपटा, क्या पगला गई है क्या बिल्कुल से? कैसी बात करती है तू? राजा है, राजा कभी अपने हट का परित्याग नहीं कर सकता। क्या महाराज इनको जानते हैं? अरे महाराज ही तो स्वागत सत्कार करने के लिए गए थे आगे। सखियां परिचर्चा करती हैं, ब्रह्मा जी को मनाती हैं। कहा, हे ब्रह्मा जी, जीवन में जो भी पुण्य फल हमने किए हैं, उसका फल यदि आप हमको देना चाहते हैं तो श्यामल वर्ण से सियाजू के ब्याह को संपन्न कराइए। इस नाते ये मिथिला के जमाता हो जाएंगे, जीजा जी हो जाएंगे हमारे, और जब जमाता हो जाएंगे तो मिथिला आते रहेंगे, इनका दर्शन हमको मिलता रहेगा। सखियां आपस में परिचर्चा करती हैं, लेकिन सब कहती हैं कि भाई सब तो ठीक है, लेकिन ये तो देखते ही नहीं है, ये तो नीचे देख रहे हैं, हमारी ओर तो देखा ही नहीं रहे। सखियां निवेदन करती हैं, कन्नी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कन्नी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, अब हमारी ओरिया, हमारी ओरिया, अब हमारी ओरिया, कन्नी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कन्नी हेरी रघुनाथ जी। भगवान से प्रार्थना करती हैं, लेकिन मेरे परमात्मा देखते ही नहीं। युक्ति बनाई और पुष्प की वृष्टि की है मेरे नाथ के ऊपर। जैसे ही पुष्प की वृष्टि हुई, परमात्मा ने सखियों के भाव को समझा और परमात्मा ने केवल एक पल की ओर ऊपर की ओर निहारा और तत्क्षण नीचे निहार लिया। एक पल में ही सखियों ने मेरे राम जी का दर्शन प्राप्त कर लिया।
ये तो राम जी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। कन्हैया होते तो अभी तक तो छत के ऊपर पहुंच गए होते हैं। लेकिन मेरे परमात्मा का क्या कहना है साहब। सखियों ने देखा मेरे राम जी को तो देखते ही रह गई। कहे पड़ी दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी, कौशल्या के लाल नजर तुम्हें लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। पीठ मुकुट सुंदर सिर सोहे, पीठ मुकुट सुंदर सिर सोहे, श्रवणन कुंडल मुनि मन मोहे, श्रवणन कुंडल मुनि मन मोहे, गले हिरन के हार नजर तुम्हें लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। सखियों ने खूब गाया। भगवान ने सबके भाव को रखा है। भगवान इधर से पूर्व दिशा की ओर गए हैं, जहाँ पर उस दिव्य स्वयंवर की सभा का संयोजन था, दिव्य धनुष यज्ञ का जो मंडप था। परमात्मा ने दर्शन कराया है। भैया लखन लाल को जाना विलंब हो गया, गुरुदेव की पूजा शरण में गए बिना, ऐसा जानकर परमात्मा गए हैं गुरुदेव की शरण में। भोजन हुआ, बयारू हुई, विश्राम होने लगा। गुरुदेव विश्राम करने लगे हैं। परमात्मा भैया के सहित मेरे गुरुदेव की सेवा करने लगे हैं। गुरुदेव बार बार आज्ञा देते हैं, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाई शयन तब चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सच पाए। पुण्य पुण्य प्रभु का सोवहुता था, पौड़े धरी उर पद जल जाता, पौड़े धरी उर पद जल जाता, पौड़े धरी उर पद जल जाता। भगवान सेवा करने लगे गुरुदेव की। गुरुजी ने बार बार कहा, राम जी आप भी विश्राम करिए, जाइए राम जी आप भी विश्राम करिए भैया। लेकिन परमात्मा बार बार सेवा करने लगे। आज का समय तो बदल गया। लड़का ना अपने माता पिता की सेवा करता है, ना चेले लोग गुरुजी की सेवा करते। नहीं, हमारे चेले लोग करते हैं, ऐसा नहीं, बेचारे जगते हैं 2:30 बजे तक, हम क्यों कहें, हमारे करते हैं। लेकिन कई जगह देखा गया है कि नहीं किया जाता है। भैया हो, माता पिता की श्रेष्ठ जन की सेवा करने की आदत डालिए। आप करोगे तो आपका बालक करेगा। हमारे परम पुरुष महाराज श्री कहते हैं, बालकों से यदि जबराई कोई प्रणाम कराए कि प्रणाम करो, तो महाराज श्री कहते हैं, भैया हो आप अपने माता पिता को प्रणाम करने की आदत डाल लो, आपका बालक देखकर ही प्रणाम करने लगेगा। जबराई से मत करवाओ, आप तो पहले स्वयं आदत डालो। नहीं करते साहब, नहीं करते। कई गुरुजी लोग तो चेलन का बिल्कुल रगड़ डालत हैं। हाँ,
एक शिष्य के घर पर गुरुजी पधारे। गुरुजी को बढ़िया शिष्य ने पवाया जवाया, सुंदर व्यवस्था। कहा गुरुदेव भैया ये बहुत भर भर करता है, क्या बात है इसमें? आज तो जी ये भरभराता है बहुत, या तो इसको चलाइए बंद कर दीजिए, बार बार जहाँ डिस्टर्ब होता है मेरे को कान। हैं? आप लोग को गर्मी लग रही है क्या? नहीं लग रही है ना, तो बंद कर दो भैया। देखिए कितना बढ़िया हो गया, बस जबराई भौ 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 भौ। अरे अभी एसी की इतनी जरूरत नहीं है, अभी गर्मियों में काम आएगा आपके बहुत। तो कहाँ थे? हाँ, गुरुजी पहुंचे चेला के घर, खवाया पिवाया। अब बढ़िया गुरुजी को ले गया कक्ष में सुंदर कि गुरुजी अब विश्राम करेंगे आज। पहुंच गए गुरुजी, चरण दबाने लगा गुरुजी से, खूब समाचार गुरुजी से, सत्संग सत्संग सत्संग। गुरुजी ने एक बार पूछा, का हो चेला? हाँ गुरुजी। कितने भाई हो? कहा गुरुजी 4 भाई हैं। अच्छा 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 अच्छा। दबाने लगा वो गुरुजी के खर्राटे बजने लगे। चेला ने समझा गुरुजी सो गए, तो चेला ने बढ़िया गुरुजी को प्रणाम किया और बस प्रणाम करके जाने लगे। तब तक गुरुजी कहे, हाँ चेला कितने भाई थे? तो चेला समझ गया कि गुरुजी जग गए, अभी सोए नहीं है, तो कहा गुरुजी 4। अब फिर दबाने लगा बेचारा। थोड़ी देर बाद फिर गुरुजी के खर्राटे बजने लगे। चेला ने समझा अब गुरुजी सो गए होंगे, और जैसे ही फिर गया तो फिर गुरुजी कहे, हाँ 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 कितने भाई थे भाई? कहे गुरुजी 4। 1 घंटा से 2 घंटा हो गया, 2 घंटा से 3 घंटा हो गया, 3 घंटा से 4 घंटा हो गया। गुरुजी की नींद टूटे, यही प्रश्न, कितने भाई थे कितने भाई थे? चेला उत्तर देवे 4 4 4। भैया हो पूरी रात बीत गई। सुबह गुरुजी पूछे, का हो चेला कितने भाई थे? कहे गुरुजी 3। हैं अभी पूरी रात रटते आए हो 4। कहे गुरुजी हम एक बचेंगे तब ना अपने आप को गिनती करेंगे, जब इतना रगड़ाई डालेंगे आप हम खान है, तो हमारी फिर बचने की उम्मीद कहाँ है? ऐसा भी नहीं। गुरुदेव का देखिए दर्शन करिए, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब कीनी। परमात्मा विश्राम करने लगे, लखन लाल मेरे भगवान की सेवा करने लगे। भगवान ने कहा भैया आप भी विश्राम करिए। लखन लाल ने हृदय में परमात्मा के पद को रखा है, और परमात्मा के पद को रखकर लखन लाल पद में ही अपना सिर रखकर उड़ुक गए। सोए नहीं, उड़ुक गए। उठे लखन निसि बिगत सुनी, अरुण शिखा ध्वनि, गुरु ते पहले जगत पति, जागे राम सुजा। दर्शन करिए, सबसे पहले सोया कौन था? गुरुदेव। गुरुदेव के बाद सोया कौन था? मेरे प्रभु। प्रभु के बाद सोए कौन थे? लखन लाल। लेकिन जब जागने की बारी आई तो सबसे पहले भैया लखन जाग गए। भैया हो, सेवक का धर्म बड़ा कठोर होता है, सेवक को सदैव अपने स्वामी से पहले जागना चाहिए। जागकर शुद्ध होकर सुचिता को वर्णन करके सेवक को स्वामी की सेवा में उपस्थित हो जाना चाहिए। कब? स्वामी जागे उसके पूर्व ही। आज का समय बदल गया। गुरुजी चेलन का उठा दो, ए चेला उठ जाओ, हम आ गए, प्रणाम कर लो हमका। पहले के समय में ऐसा नहीं था। मुर्गे ने वाग दी है, आवाज दी है, लखन लाल उठे। लखन लाल उठे, परमात्मा उठे, प्रात विधि से निवृत्त हुए। परमात्मा भैया के सहित गुरुदेव की सेवा में पहुंचे।